इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया अपने हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशंस देखभाल और मुआयने के तरीक़ों का असर नौ जायज़ा ले रहा है। खबर रसां इदारे रॉयटर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले इंडियन मिज़ाइल के मामले पर पार्लियामेंट को आगाह करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि हम अपने हथियारों के निज़ाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को इंतहाई तरजीह देते हैं और अगर इस निज़ाम में कोई कमी पाई गई तो इसे फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब गुज़श्ता हफ्ते बुध के रोज़ इंडिया की जानिब से एक मिज़ाइल मामूल के मुआयने के दौरान पाकिस्तान की जानिब दाग दिया गया। ये मिज़ाइल पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू के करीब गिरा था, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि इस मिज़ाइल का वारहेड फ़ाल नहीं था। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस संगीन कोताही की मुश्तरका तफ्तीश का मुतालबा किया गया था और नई दिल्ली से गलती से मिज़ाइल फायर होने को मुस्तकबिल में रोके जाने के हवाले से मौजूद हिफाजती तदाबीर की वजाहत मांगी गई थी। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता चंद माह में कशीदगी कम हुई है, ताहम अस्करी माहिरीन ने माजी में इन दोनों जौहरी हथियारों से लैस ममालिक के दरमियान इस नौइयत की गलतियों के इम्कान की तंबीह की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 बाकायदा जंगें लड़ी जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि इंडिया ने इस वाक़े पर आला सतही तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने पार्लियामान को आगाह किया कि इस वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं हाउस यानी पार्लियामान को तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारा मिज़ाइल निज़ाम इंतहाई महफूज और काबिल एतमाद है। ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि लॉन्च किया जाने वाला मिज़ाइल किस नवैयत का था। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स आला तरीन मयार के हैं और उनका वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता है। याद रहे कि 11 मार्च को इंडिया की वजारत दिफा ने एक बयान में एतराफ़ किया था कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाला मिज़ाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ था, जिसकी आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इंडिया की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बायस मिज़ाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। बयान में मज़ीद कहा गया था कि अगरचे ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर हमें यह जानकर इत्मीनान हुआ है कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के अगले रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर बाबर इफ्तिखार ने ज़राए अबलाग को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया था कि इंडिया की तरफ से बुध की रात उड़ती हुई एक तेज़ रफ्तार चीज़ ज़िला खानेवाल के इलाके मियां चन्नू में गिरी है, जो गालिबन एक मिज़ाइल है, लेकिन यकीनी तौर पर ये इन आर्म्ड जो बारूद या धमाका खेज़ मवाद से मुसल्लह ना हो था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मोईद यूसुफ ने 11 मार्च को ट्विटर पर अपने बयान में कहा था कि 40,000 फुट की बुलंदी पर सुपरसोनिक मिज़ाइल पाकिस्तान की सरहद में आया। इस मिज़ाइल के लॉन्च होने के बाद इंडिया को ये बताने में 2 दिन का अरसा लगा कि मिज़ाइल हादसाती तौर पर लॉन्च हुआ है। इंडियन अस्करी मैगज़ीन फोर्स के एडिटर प्रवीण सोहने ने 12 मार्च को BBC को बताया था कि पाकिस्तान ने इस मामले पर समझदारी से काम लिया है, जो कि एक जमहूरी हुकूमत में होना चाहिए, लेकिन इससे इंडिया पर उठने वाले सवालात की शिद्दत कम नहीं होनी चाहिए और सवालात किए जाने चाहिए, लेकिन असलहे के इस्तेमाल और जवाबी कार्रवाई पर जोर देना सही नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी इसी तर्ज के चंद सवालात की निशानदही की गई थी। दफ्तर खारजा ने सनीचर के रोज़ बयान में कहा था कि इस वाक़े ने मज़ीद सवालात को जन्म दिया है जिनका जवाब देना ज़रूरी है। इंडिया वजाहत करे कि हादसाती तौर पर मिज़ाइल फायर होने जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या अक़दामात और तरीक़े मौजूद हैं, खुसूसन इस वाक़े की तफसीलात से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया जाए। इंडिया को इस मिज़ाइल की किस्म और तफसीलात से मुतालिक पाकिस्तान को वजाहत देनी होगी जो पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरा। इंडिया को ये वजाहत भी देनी होगी कि ये मिज़ाइल किस रास्ते पर था और कैसे अचानक इसका रास्ता तब्दील हुआ और ये पाकिस्तान में दाखिल हो गया। क्या इस मिज़ाइल में ख़ुद को तबाह करने का मेकनिज़म मौजूद था? क्या मामूल की मशकों और देखभाल के दौरान भी इंडिया में मिज़ाइल दागे जाने के लिए हर दम तैयार रखे जाते हैं? इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया कि हादसाती तौर पर मिज़ाइल फायर हुआ है, और इस बात का इंतज़ार क्यों किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का ऐलान किया जाएगा और वजाहत मांगी जाएगी? इतनी बड़ी नाअहली को देखते हुए इंडिया को ये वजाहत करने की भी ज़रूरत है कि क्या इसके मिज़ाइल वाकई इसकी मुसल्लह अफवाज के हाथ में ही हैं या फिर किसी और के। बयान में वाज़ेह किया गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कम फासले और जवाब देने के वक्त के बायस किसी भी जानिब से ऐसे किसी वाक़े की गलत तशरीह
जवाबी हमले की शक्ल में निकल सकती है, जिसके नताइज संगीन होंगे। बैन अल-अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि जौहरी माहौल में ऐसे वाक़े का सख्ती से नोटिस ले। पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया था कि इंडिया की जानिब से अंदरूनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए इस हादसे की तहकीकात का फ़ैसला नाकाफ़ी है, क्योंकि ये मिज़ाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा। इसलिए पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इस वाक़े के हक़ाइक़ तय करने के लिए मुश्तरका तहकीकात की जाएँ। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में इंडियन नाज़िमुल उमूर को शनिचर के दिन तलब किया गया था, जिन्हें पाकिस्तानी हदूद में हादसाती तौर पर मिज़ाइल गिरने के वाक़े पर पाकिस्तान के शदीद खदशात से आगाह किया गया। बयान के मुताबिक इंडियन नाज़िमुल उमूर से कहा गया था कि इतने संजीदा मामले को एक सादा वजाहत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान को इस बात की तवक्को है कि जौहरी माहौल में हादसाती या बिना इजाज़त मिज़ाइल लॉन्च से जुड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और तकनीकी हिफाजती इंतज़ामात के बारे में उठने वाले सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।